परीक्षा ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, नकल माफियाओं की वजह से न सिर्फ सरकार बल्कि अभ्यर्थी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ताज़ा मामला केवीएस टीजीटी से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे टीजीटी वर्ष 2022 केवीएस की परीक्षा में किस प्रकार से अभ्यर्थियों के द्वारा और एग्जाम सेंटर्स के मिली भगत की वजह से बड़ी स्तर पर धांधली प्रकाश में आ रही है। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि 15 फरवरी 2023 यानी आज ही के दिन का है। आप देख पा रहे होंगे पटना, आरा, गया और मुजफ्फरपुर के केंद्रों पर ये खेल हुआ है। जो सीटेट की परीक्षा हो रही थी ऑनलाइन मोड में, वहाँ पर भी बिहार राज्य से सबसे ज़्यादा, बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाकर के सबसे ज़्यादा इस प्रकार के मामले प्रकाश में आ रहे थे। जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। केवीएस टीजीटी परीक्षा में सेंध, रिमोट पर सिस्टम लेकर के सॉल्व हुआ प्रश्न पत्र। मामला ये है कि अभ्यर्थी के लिए एक डमी कंप्यूटर बनाया गया था एग्जाम सेंटर की मदद से, और उनका जो कंप्यूटर था वो रिमोट पर एक्सेस किया जा रहा था किसी दूसरे जगह से। और यहाँ इसकी खुलासा तब हुआ जब एक ही कंप्यूटर स्क्रीन पर दो कर्सर दिखाई दे रहे थे। एक कर्सर तो जो अभ्यर्थी का माउस जुड़ा हुआ था उससे जुड़ा हुआ कर्सर था, और दूसरा जो रिमोट एक्सेस किया गया था मतलब किसी दूसरे जगह से, उनका कर्सर वहाँ पर शो कर रहा था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इमेज में, यहाँ पर एक रेड कलर से जो सर्किल किया गया है वो, और एक वाइट कलर से जो ब्लैक स्क्रीन पर सर्किल किया गया है राइट कॉर्नर पर, वो दिखाई दे रहा है। दो कर्सर जब दिखाई दिया तब चीज़ें प्रकाश में आई कि एक ही स्क्रीन पर दो कर्सर कैसे हो सकता है। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीजीटी परीक्षा बहाली में भी परीक्षा माफियाओं ने सेंध लगा दी है। मंगलवार को पटना, मुजफ्फरपुर, गया, आगरा समेत कई जिला मुख्यालयों के साथ ही देश के कई परीक्षा केंद्रों पर गणित विषय में टीजीटी बहाली के लिए ऑनलाइन परीक्षा हुई। माफियाओं ने सीपीयू में छेड़छाड़ कर परीक्षा केंद्र पर लगे जैमर को बाईपास कर दिया। इसके बाद सॉल्वरों ने अभ्यर्थियों के सिस्टम को रिमोट पर लेकर के प्रश्न पत्र सॉल्व किया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जिन केंद्रों पर परीक्षा में सेंधमारी हुई है उनमें कई ऐसे हैं जिन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, पर उसी परीक्षा केंद्र के संचालक ने नया नाम रख करके दूसरा परीक्षा केंद्र खोल लिया। ये जो धांधली हो रही है या फिर गड़बड़ी हो रही है, ये बहुत बड़े स्तर पर टेक्निकल, अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी तभी आप इस मामले को समझ पाएंगे। किया ये जाता है कि जो कंप्यूटर है उसमें, जैसे जहाँ पर जो आपका एग्जाम सेंटर होता है वहाँ पर जैमर लगा होता है ताकि आप का नेटवर्क ना मिले और इस प्रकार की चीज़ें ना हो। वहाँ पर जैमर लगा होता है और आपके सीपीयू को, जैसे कि आप लोग कई ऐसे एप्लीकेशन देखे होंगे जो कि रिमोट एक्सेस दिया जाता है, जैसे कि अगर आप टेक्निकल फील्ड में होंगे तो चीज़ों को समझ रहे होंगे कि आप ही का कंप्यूटर बैठे बैठे कोई अमेरिका से भी एक्सेस कर सकता है अगर आप उसको एक्सेस करने का परमिशन देंगे तो इसी प्रकार का एक्सेस कर करके वहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो अभ्यर्थी था उसके कंप्यूटर को कहीं बाहर से एक्सेस किया जा रहा था, और ये बिना उस सेंटर के मिली भगत के हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर भी परमिशन देना होगा जो कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है और जो बाहर से एक्सेस करना चाहता है। दोनों के परमिशन के बगैर ये संभव ही नहीं है। यानी सीधे तौर पर ये मामला उस एग्ज़ाम सेंटर के मिली भगत से सामने आ रहा है। एक बार जल्दी से देख लीजिए कैसे ये दो कंडीशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। परीक्षा शुरू होने से पहले ही सेटिंग किए गए कैंडिडेट के सीपीयू में लगे जैमर को कस्टमाइज करने के बाद उसमें एक केबल लगाया जाता है। उसके बाद उसमें एनी डिस्क और एमी एडमिन को अपलोड कराया जाता है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रिमोट एक्सेस के लिए जो यूजर होता है उसको परमिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मतलब कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपका कंप्यूटर जिस पर आप एक्सेस कर रहे हैं वो परमिशन देंगे किसी बाहर बैठे हुए दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, और वहाँ से वो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि आप आराम से बैठे रहिए, आपका बाहर से बैठा हुआ बंदा पेपर सॉल्व कर रहा है, उस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा तरीका, हर एक सेंटर पर 8-10 डमी सिस्टम और सीपीयू होते हैं। इन्हीं में छेड़छाड़ के बाद उन अभ्यर्थियों को दिया जाता है जिनमें सौदा हुआ होता है। सीपीयू में अब छेड़छाड़ कर दिया जाता है, तब यह प्रॉक्सी सर्वर पर कराया जाता है। कुल मिलाकर के ये है कि ये जो गड़बड़ी हो रही है ये टेक्निकल स्तर पर बहुत ही डीप है। इसको अस्वीकार करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो भी संगठन, चाहे केवीएस की बात कर ली जाए या फिर शिक्षा माफियाओं को रोकने के लिए जो भी एसटीएफ लगे हुए हैं, उन सबको इन टेक्निकल टीम की हेल्प लेने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ये सभी खेल हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर भविष्य में रोकने के लिए न सिर्फ पेपर ऑनलाइन हो बल्कि एक टेक्निकल टीम भी हो जो कि इस प्रकार के चीज़ों को पकड़ने में एक्सपर्ट हो। अन्यथा के कंडीशन में निश्चित तौर पर जो नॉन टेक्निकल पर्सन होंगे उनके लिए ये सभी चीज़ें असंभव लगेंगी। वही काम पटना में भी हो रहा है कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे एक कंप्यूटर को दूसरे बाहर जगह से बैठा हुआ अभ्यर्थी एक्सेस कर रहा है या फिर एक्सेस कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें
चीज़ें टेक्निकल हैं जिसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए। तो इसे सिरे से खारिज करने के बजाय अभ्यर्थियों के फेवर में और निष्पक्ष जांच होने के बाद ही इस पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।